तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, हीरे के पदार्थ का अपवर्तनांक 2.0 है, उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, जबकि हीरे का अपवर्तनांक आपको दिया कितना है, वो आपका दिया है 2.0। तो उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, किसमें, हीरे में। ठीक है, हीरे में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फार्मूला क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे में आपका हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये हो जाता है इसका फार्मूला। तो फार्मूला आपको याद रखना है। इसी फार्मूले की सहायता से आप हर एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं। मान लो n का मान कितना दिया है, 1.5, और हीरे में प्रकाश की चाल कितनी दी है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब माध्यम में, तो यह माध्यम क्या है आपका, हीरे में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है, प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो फार्मूला हो जाएगा n बराबर में, प्रकाश की चाल के लिए c लिखते हैं, प्रकाश की चाल किसके लिए, हीरे के लिए। तो यहाँ पे हीरे के प्रतीक बना लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं v, और हीरे के लिए यहाँ पे चलो हीरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो n आपका कितना दिया, 1.5। c का मान आपको पता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और यहाँ पे v d फॉर डायमंड हो जाएगा। तो यहाँ पे वी डी को हम भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा वी डी बराबर 3 × 10⁸ हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, बटे में आपका 1.5 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। मतलब वी डी बराबर आपका हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का आंसर। तो बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को मैंने बताया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या लिखा है, लिखा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, जबकि उसमें प्रकाश की चाल, मतलब कोई पदार्थ होगा जिसमें प्रकाश की चाल इतना दिया है। सेम इसी फार्मूले से करेंगे, थोड़ा से लैंग्वेज को चेंज किए हैं। मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक का मान, म्यू का मान आपको निकालना है, जबकि c का मान आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको आप n भी लिख सकते हो और म्यू भी लिख सकते हो। तो फार्मूला होता है n बराबर में c बटे में यहाँ पे v वस्तु है मान लेते, चलो d डायमंड ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मान दिया है 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये वैल्यू कट जाएगी, n का मान आपका निकल के आएगा, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 30 बटे में 23 हो जाएगा। 30 में अगर हम 23 से भाग करते हैं तो हमारा जो वैल्यू जाएगा वो लगभग एक ही बार लेके जाएंगे, 23 का पारा 30 में एक बार जाएगा, 1.3, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस एक ही बार ले जाना है और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि कांच की पट्टिका 30 मीटर लंबी है, इसको प्रकाश कितने समय में पार करेगा यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और वायु में प्रकाश की चाल आपका दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो चलो इसमें हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो चलो समय निकालते हैं। तो कैसे कैसे लिखेंगे, क्या क्या हमारे पास दिया है वो सारी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन नंबर 3 में पहली चीज़ तो आपका क्या दिया था, मीटर लंबी है, मतलब आपका दूरी दिया है, दूरी आपका दिया है 30 मीटर। प्रकाश की चाल c का वैल्यू दिया है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक का वैल्यू दिया है 1.5। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n बराबर में यहाँ पे c अपान में v, माध्यम के लिए यहाँ पे कौन सा माध्यम था, तो यहाँ पे कांच है, कांच के लिए g लिख देते हैं। तो n का मान 1.5, c का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 और vg का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा vg आ जाएगा इधर बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 और बटे में हो जाएगा 1.5। ठीक है, यहाँ अगर हम दशमलव को हटा देते हैं तो दशमलव को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो vg का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 15 दूना 30, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये vg का मान आ गया, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए समय। तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे में होता है आपका समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में हो जाएगा चाल। तो यहाँ पे दूरी आपका कितना दिया है, तो दूरी आपका दिया है 30 मीटर और चाल आपका दिया है 2 गुणे 10 की पावर 8। 2 से 30 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 10 की पावर 8 को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो t बराबर हो जाएगा 15 गुणे 10 की पावर माइनस में 8 और समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 15 गुणे 10 की पावर माइनस 8। आप इसको और भी अगर तोड़ना चाहो तो लिख सकते हो 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, शायद आंसर ये भी आ सकता है 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 और ये हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी आप लिखोगे दोनों आंसर आपके सही हैं। अब बढ़ते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और इस लेसन प्रकाश की तरंग प्रकृति का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक तारे में H2 रेखाओं के स्पेक्ट्रम 6563 एंगस्ट्राम में डॉपलर विस्थापन 6.563 एंगस्ट्राम है। पृथ्वी से दूर जाते हुए तारों के वेग की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात तारों की चाल कितना दिया है, तो क्वेश्चन में दूर जाते हुए तारों के वेग की गणना करना है। हमें पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, c का मान आपका होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। स्पेक्ट्रम तरंग दैर्घ्य ये आपका लेमडा का मान दिया है, लेमडा का मान दिया है 6563 एंगस्ट्रॉम। ये आपका डॉपलर विस्थापन, डॉपलर विस्थापन का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, डेल्टा लेमडा बराबर में बी बटे में c गुणे में लेमडा। ये फार्मूला होता है डॉपलर विस्थापन का। तो इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को करते हैं। एक तारे में H2 हाइड्रोजन, जबकि तारों का स्पीड दिया यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, तारों की चाल कितना दिया है 10 की पावर आपका 5। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। ये तारों की चाल क्वेश्चन में लिखी थी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे c का मान आपको यहाँ पे लिखना है। डेल्टा लेमडा आपको निकालना है, कितना मान दिया है 6.563। v का मान आपको क्या रखना है, तो v का मान आपने बार बार पढ़ा है, अभी अभी लिखी है 10 की पावर कितना 5 और c का मान आपको लिखना है 3 गुणे 10 की पावर 8। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, और लेमडा का मान कितना दिया है, ये दिया आपका 6563 दिया है। यहाँ पे लेमडा का मान कितना दिया है, ये आपका दिया है 6563 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो यहाँ पे हम उठाकर मान रखते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में H2 नहीं है यार, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो रहा है, फिर से समझ लीजिए। हमने क्वेश्चन दूसरा देख लिया इसलिए गलत हो रहा है। यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम कितना दिया है 6563 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, ये आप किसका मान है, ये है लेमडा का मान और c का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 होता ही है। डेल्टा लेमडा का मान क्वेश्चन में दिया है आपका 6.563।
एंगस्ट्रॉम दिया है। फार्मूला यही लगेगा, ठीक है क्वेश्चन। तो यहाँ पे डेल्टा लेमडा की जगह पे क्या हो जाएगा 6.563 6.563 बराबर v का मान हमें निकालना है, c का मान 3 × 10⁸, लेमडा का मान कितना दिया है 6563 एंगस्ट्रॉम दिया है, और यहाँ पर भी एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा 6500, ये 6500 है, 6563 से 6563 आपका कट जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे नीचे 3 जीरो लग जाएगा आपका, मतलब 1/1000। 3 × 10⁸ को इधर भेजते हैं तो 3 × 10⁻, हम 5 × 10⁻³ को लिख सकते हैं। और नीचे आपका कितना दिया 10⁻3, 10⁻3 से 10⁻3 कट जाएगा। v का मान आपका आ जाएगा 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रश्न भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर हो जाएगा।